बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में अबुल हसन अली इब्ने अबी रज्जाल की सोने हयात को बयान कर रहे हैं। अबुल हसन अली इब्ने अबी रज्जाल इस्लामी सुनहरी दौर के मुमताज उलमा में से एक थे, जिन्हें फल्कियात, रियाजी और इल्म नजूम में अपनी महारत के लिए याद किया जाता है। वो 10वीं सदी के वस्त में मौजूदा त्यूनिस के मशहूर शहर कैरवान में पैदा हुए। कैरवान इस्लामी तालीम और सकाफत का एक मरकज था जो फिका, तबीब और साइंसदान पैदा करने में जाना जाता है। इसी मुतहर्रिक फिक्री माहौल में अली इब्ने अबी रज्जाल ने परवरिश पाई थी। इब्तदाई तालीम अल्लूम फ़लसफ़ा और मजहबी अल्लूम में हासिल की। शहर के कुतुब खानों और इल्मी हलकों ने इन्हें यूनानी और फारसी से तर्जमा शुदा कामों तक रसाई फराहम की, जिसने आसमानों का मताला और हिसाब के असूलों में इनकी जिंदगी भर की दिलचस्पी को मुतासर किया। अली इब्ने रज्जाल ने जल्द ही अपने आप को एक मुमताज माहिर फल्कियात और रियाजी दान के तौर पर पहचान लिया। वो अपने ज़माने में फल्कियाती इजसाम की हरकत, आसमानों की साखत और फल्कियाती हिसाब किताब के तरीकों पर तफसीली मुकालमे लिखने के लिए बड़े पैमाने पर जाने जाते थे। इनका सबसे मशहूर काम एक फल्कियाती और फल्कियाती इंसाइक्लोपीडिया था, जिसे अक्सर इल्म नजूम का अजीम तारफ कहा जाता है। इसकी किताब को कई जिल्दों और अबवाब में तरतीब गया था, जिसमें इल्म नजूम के असूलों, सियारों की पोजीशनों और ज़मीनी वाक़यात पर इनके असरात को बगौर बयान किया गया था। इनकी तहरीरों की वजाहत और गहराई ने इनके काम को न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि यूरोप में भी काबिल कदर बनाया, जहाँ बाद में इनका लातीनी में तर्जमा किया गया और कुरून वस्ता के दौरान इनके वसी पैमाने पर मुताला किया गया। एक दरबारी आलम के तौर पर अली इब्ने अबी रज्जाल ने जर्द खानदान की खिदमत की, जिसने शुमाली अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की। अदालत में इनकी पोजीशन ने इसे अपने इल्मी असूल को जारी रखने के लिए ज़रूरी वसाइल और पहचान दोनों फराहम की। इनकी ऐन मुताबिक फल्कियाती मुशाहदात और ज़ायचा बनाने में इनकी महारत की वजह से हुक्मरानों की तरफ से इनकी तारीफ की गई, और जो इस दौर में सियासी और ज़ाती फैसलों के लिए अहम समझे जाते थे, फिर भी इनकी शराकतें इल्म नजूम से बहुत आगे निकल गई। आसमानी वाक़यात के इसके महताज रिकॉर्ड और इसके हिसाब के तरीकों ने फल्कियात के वसी मैदान को बेहतर बनाने में मदद की और सदियों तक स्कॉलर्स को मुतासर किया। अली इब्ने रज्जाल एक ऐसे दौर में रहते थे जब साइंस और मजहब का अक्सर एक साथ मुताला किया जाता था, और इन्हें एक ऐसे आलम के तौर पर याद किया जाता है जिसने फिक्री तजस्सुस और रूहानी अक्कासी के दरमियान आम आहंगी पैदा की। इनने जिम्मेदारी के एहसास के साथ लिखा, इस बात पर जोर देते हुए कि सितारों का इल्म महज पेशीनगोई के लिए नहीं बल्कि खालिक़ के हुक्म और हिकमत को समझने के लिए भी है। इनकी तख्लीकात वसी पैमाने पर गर्दिश करती रही। इस्लामी यूरोपी दोनों यूनिवर्सिटियों में नस्ल दर नस्ल मयारी हवाला जात बनी। इनका इंतकाल 1037 में आसपास कैरवान में ही हुआ, जो इनकी पैदाइश का शहर है। एक तवील जिंदगी इल्म के लिए वक्फ करने के बाद इनकी मौत अहले इल्म के लिए एक अहम नुकसान है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक माहिर फल्कियात और न रियाजी दान के तौर पर खिदमत अंजाम दी, बल्कि एक उस्ताद के तौर पर भी, जिन्होंने साइंस में बहुत से तलबा को रहनुमाई की। उन्होंने कैरवान में ही दफन किया गया उनको, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तदफीन की जगह पर एक मामूली मज़ार बनाया गया। मज़ार एक अजीम शान ढांचा नहीं था, लेकिन ये एक ऐसे शख्स की यादगार जगह के तौर पर काबिल एहतराम था जिसकी फिक्री शराकतें इसने वतन से बहुत
आगे ले पहुंचते हैं। इनके मज़ार की तारीख इस्लामी तहजीब में उलमा के लिए पायदार एहतराम की अक्कासी करती है। सदियों से लोग इनकी याद की तज़ीम के लिए मज़ार पर जाते हैं, ख़ासतौर पर फल्कियात और इल्म नजूम के तालिब इल्म जो इन्हें अपने उस्तादों में से एक मानते हैं। जैसा कि कैरवान एक इल्मी शहर के तौर पर तरक्की करता रहा, अली इब्न अबी अर-रजाल का मज़ार दीगर अहम सकाफती और मजहबी मकामात के दरमियान खड़ा था, जो कि आने वालों को शहर में इल्मी वज़ाइफ की गहरी रवायत को याद दिलाता है। अगरचे सियासी तब्दीलियों की नज़रअंदाजी के दौरान शुमाली अफ्रीका में बहुत सी तारीखी यादगारों को मुतासर किया, लेकिन इनके मज़ार ने इल्म और अकीदत के आरामगाह के तौर पर अलामती कदर को बरकरार रखा। आज अबुल हसन अली इब्न अबी रजाल को न सिर्फ ट्यूनिस बल्कि साइंस की वसी तारीख में भी याद किया जाता है। इनकी तारीखें खास तौर पर अजीम तारफ और इन हम पहलुओं में से एक की नुमाइंदगी करती हैं, जिनके जरिए कदीम इल्म यूरोप में दाखिल हुआ और कुरान वस्ता के साइंस की बुनियाद का हिस्सा बन गया। कैरवान में इनका मज़ार इस वरासत से वाबस्ता है जो एक जिस्मानी यादगार और इल्म की पायदार ताकत की अलामत दोनों के तौर पर काम करता है। इनकी जिंदगी की कहानी इस एहतराम की अक्कासी करती है जो इस्लामी तहजीब ने उलमा को दिया था और जिस तरह याददाश्त, तहरीर और मुक़द्दस आरामगाहों के जरिए इनकी वरासत को महफूज किया गया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल हम इस्लामी स्कॉलर अल-सफ़ानी के स्वानहियात को बयान करेंगे, हम इनके मज़ार को भी बयान करेंगे और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।